हेलो एवरीवन। आज नवंबर की 27वीं तारीख है और अब हमारे पास सिर्फ 73 दिन बचे हुए हैं। आज से हम अपना सेकेंड वीक शुरू करने वाले हैं बीपीएससी प्रिपरेशन का, जो हमारा टारगेट 120 है। उसमें जो पिछले वीक में हम लोगों ने जो टारगेट ये किया था, सेट किया था, वो यहाँ आपके सामने है। इसको मैं समझता हूँ कि जितने भी सारे लोगों ने पिछले वीडियो को देखा उन्होंने कंप्लीट किया होगा, जो हमारे साथ चल रहे होंगे उन्होंने कंप्लीट किया होगा, और कंप्लीट करने के साथ उनको एक मोटिवेशन भी मिला होगा, एक उनका मोराल थोड़ा सा बूस्ट हुआ होगा। मैंने इसी ख्याल से ये इतना छोटा टारगेट सेट ही किया था, क्योंकि मैं जानता था कि किन परिस्थितियों से लोग अभी जूझ रहे हैं, क्या सिचुएशन है। तो इसलिए मैंने ये टारगेट ये तय किया था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले वीक का टारगेट, जो अभी हमारा वीक शुरू होने वाला है, इस वीक का टारगेट शुरू करने से पहले जो इस वीक में कुछ लोगों को समस्याएं आई, उन समस्याओं पर बात कर लेना जरूरी है। जैसे एक फ्रेशर का क्वेश्चन था कि लूसेंट में इतना सारा डाटा है, इतनी सारी बातें हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किसको याद रखे, किसको छोड़ दे। इसके लिए दो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके हैं, दो पर्सपेक्टिव है मेरा। एक सॉल्यूशन है और एक मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा एडवाइस आपको रहेगा। तो पहला, आपने 67th का रिजल्ट देखा है, उसका कट ऑफ देखा है। आपको लगता है कि आप रिस्क लेने की स्थिति में हैं, जो आप छोड़ के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में वो आपकी कमजोरी बन जाएगा। यदि आप सारा करके जाएंगे तो वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, आप मतलब यदि आपको याद नहीं हो रहा है, आप एक बार रीडिंग करिए, दो बार रीडिंग करिए, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़िए, लेकिन छोड़ के आगे मत बढ़िए। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। दूसरी बात कि मैं कल से ही या हो सकता है आज से ही लुसेंट के का वीडियोज मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, जो टारगेट में है, जो सारे सब्जेक्ट्स, उन सारे सब्जेक्ट का शुरू करूंगा। मैं पिछले वीक से ही करता, लेकिन चूंकि अभी शादी का सीजन चल रहा है तो बगल वक्त में नॉइस पोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा था, है ना, तो उसमें परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। दूसरा, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि 12 टाइम्स रिवाइज कैसे करेंगे, दिन तो अब बहुत कम ही बचे, है ना, 74-75 डेज बचे। अभी से तो खैर 73 डेज ही हैं। तो देखिए, 12 टाइम्स रिवाइज यदि आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, आपने बीपीएससी का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो ये मान के चला जा सकता है कि आपने ग्रेजुएशन किया ही है, ठीक है। और ग्रेजुएशन किया है तो आपने जीएस को, है ना कभी पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो पहली बार जब हम करते हैं किसी चीज़ को तो उसको करने में हमको टाइम लगता है, पढ़ते हैं उसको करने में हमको पढ़ने में टाइम लगता है, उसको समझने में टाइम लगता है। लेकिन उसी चीज़ को जब हम दोबारा करते हैं तो वो करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। उसमें हमको कंपेरेटिवली कम टाइम लगता है, हम बारीकियों में जा पाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, कर लेंगे, ठीक है। और 5 बार का टारगेट तो मैंने सेट कर रखा है। आप यदि हमारे साथ चलते रहेंगे, जो कि इसमें 5 आवर आपको मैक्सिमम देना है। पिछले वीक में मैंने इस तरह का सेट किया था कि यदि एक दिन भी कोई व्यक्ति 5 घंटे 6 घंटे का पढ़ाई करे तो उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे उसको लगेगा कि ठीक है, मैंने कुछ किया, ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, थोड़ा सा उसको उसके प्रिपरेशन को ट्रैक पे लाने के लिए मैंने उस तरह का सेट किया था। अब समय आ गया है कि हम गियर अप करें, एक्सीलेटर पे पाँव दबाएं, ठीक है, अपना स्पीड बढ़ाएं, और वो हम बढ़ाएंगे यहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात जो आपको कहना चाहूँगा वो ये है कि मेरे टीम में कई सारे लोग हैं जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। उनमें जो लोग दूसरी बार या तीसरी बार मेंस लिख रहे हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, उनका प्रिपरेशन ठीक ठाक है, या फिर हो सकता है कि वो बता ना पा रहे हों। लेकिन जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं और जिनका पहले से मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो रखा था, तो उनका कहना है कि भैया या सर, है ना, GS1 और GS2 तो हो जाएगा। GS1 तो इजी लगा, GS2 भी मुश्किल लगा, लेकिन लगता है अब हो जाएगा, क्योंकि लगातार वो काम कर रहे हैं एग्जाम के बाद से। लेकिन ऑप्शनल नहीं लग रहा है कि होगा। तो मेरी
है ना, सलाह है आपको, मेरा ये एडवाइस है आपको कि आप ऑप्शनल की तरफ अपने प्रिपरेशन का थोड़ा सा ये मोड़ दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रीलिम्स का छोड़ करके आप वो करें, लेकिन अपना फोकस का एक हिस्सा, एक पहलू आप उधर भी दें। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना ऑप्शनल डिसाइड ही नहीं किया है। तो आपको मैं ये वीक देता हूं, आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करिए। ऑप्शनल डिसाइड करने के 3 बेसिस हैं, 3 स्तरों पे या 3 पिलर्स पे लोग डिसाइड करते हैं अपना ऑप्शनल। पहला इंटरेस्ट, दूसरा अवेलेबल रिसोर्सेज, तीसरा गाइड। आजकल कहते हैं कि यूट्यूब पे सारे चीज़ों के गाइड अवेलेबल हैं, मतलब गाइड करने वाला व्यक्ति, गाइड मतलब बुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और रिसोर्सेस, ठीक है, और इंटरेस्ट। लेकिन फिर भी आप देखिए कि किसका रिसोर्स आपके पास इजीली अवेलेबल है, आप आसानी से मंगवा सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शनल लीजिए यदि आपका उसमें इंटरेस्ट है तो। ठीक है, और कोई यदि आपका कोई गाइड करने वाला है पर्सनली, तो वो भी वेल एंड गुड है। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो इस वे वीक में आपका टारगेट है ना ऑप्शनल के लिए रहेगा कि आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करें। यदि डिसाइड कर लिए रखा है, उसके लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करें। यदि रिसोर्स भी कलेक्ट कर रखा है तो उसका रीडिंग स्टार्ट करें, है ना। मार्केट में 20 या 30 रुपए में एक बुक आती है। ठीक है, वो बुक, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ ऑप्शनल के। तो आप उसको भी लें, उस क्वेश्चंस को एक बार देखें। यदि आपने नहीं भी ऑप्शनल डिसाइड किया, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उस तो भी उसको देखें, आपको समझ में आया कि क्वेश्चंस कैसे हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं, आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये टारगेट आपका इसको, और यदि ये सारा चीज़ें आपने कर रखी हैं तो मेरा ये रहेगा कि आप उसमें कोई एक टॉपिक उसमें पढ़ें। ठीक है, और उसकी तरफ, है ना, 1 घंटा रोज दें, मतलब इस वीक का 5 घंटा 6 घंटा आप उसको दें। अब हम बढ़ते हैं अपने टारगेट की ओर। दूसरी 1-2 बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो मैं पर्सनली आपको PSIR में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे टीम में एक मेंबर है जिनका हिंदी साहित्य है। ठीक है, तो वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई है, तो यदि आपकी कुछ समस्या होगी तो वो गाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शनल के लिए हम लोग देखते हैं अभी। अब टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक जो आपको करना है, मैंने 6 दिनों के लिए 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं। पहला है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल करना है, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ये लुसेंट से है, और सारा लुसेंट से ये भी हम लेके चल रहे हैं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, और 1857 की क्रांति, 1857 का रिवॉल्ट। एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, मतलब वैदिक सभ्यता, और महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड। मेडियाइवल में राजपूत काल और त्रिकोणीय संघर्ष, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। साउथ इंडिया, चोल, और जो उसके साथ पांडे, चेर वगैरह आते हैं वो, लेकिन मोस्टली चोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गोरी से लेकर के और आपको फिर इब्राहिम लोदी तक। ठीक है, यहां तक आपको कंप्लीट करना है। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ना सिर्फ सिर्फ MCQ, मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ें, सिर्फ बुक को पढ़ें, बल्कि आप कुछ MCQs भी लगाएं। और कुछ नहीं, एक हिस्सा, यदि आप 3 घंटे देते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो आप 1.5 घंटे 2 घंटे आप MCQs पे दें। ठीक है, क्योंकि फाइनली एग्जाम में आपको MCQs ही सॉल्व करने हैं। फिजिक्स, फिजिक्स में करना है यूनिट, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, यूनिट मतलब मात्रक, काम, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, और ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, प्रेशर, दबाव। केमिस्ट्री में है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग। ये लुसेंट के शुरुआती के चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन,
वाला जो चैप्टर है लुसेंट में दे रखा है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स और साइटोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो ये हमारा इस वीक का टारगेट है। अभी इसके लिए आपको 3.5 घंटा 4 घंटा यदि आप वीक में देंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले वीक से हम 5 घंटा या उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन 5 घंटा के आसपास, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे टारगेट को फॉलो करने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यही 5 घंटा करते हुए हम 5 बार खत्म करेंगे इसको। आप विश्वास रखें, हमारे साथ बने रहें और हम करेंगे, हम जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद।